उपस्थित भाग्यवान जिज्ञासु वृंद, निरंतर अज्ञान कल्पित भ्रांति को निवृत्त करने के लिए आत्म स्वरूप विचार में निरंतर अनवरत प्रगतिशील आप सब इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं और इस ज्ञान को हृदंगम करके नित्य ही विषय आनंद से आनंदाभास और आनंदाभास से आनंद की ओर आप अपनी यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा में सब अपनी अपनी पात्रता के अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर विराजमान है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि जो इस यात्रा पर आगे ना बढ़ा हुआ हो। यह संभव है किसी की यात्रा 1% ही हुई हो और किसी की 1% ही शेष हो। यह भेद तो संभव है, लेकिन पथ पर सब बढ़ रहे हैं। कुछ न कुछ आत्मानंद की समझ सबको बन भी रही है और जहां संशय है उसकी निवृत्ति के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। यही हम कर सकते हैं, इससे ज्यादा और करें भी क्या। और विषय आता है मन का, क्योंकि जो मन है ना, इसी को बार बार कहा कि मनेव कारणम मनुष्यानाम बंध विमोक्षणा। मन ही बांध रहा है। अगर अज्ञान है तो बांध रहा है। मन अज्ञान और अज्ञान के कार्य में जा रहा है तो बंध रहा है, और मन अगर ज्ञान स्वरूपता में टिक रहा है तो खुल रहा। और जो एक बात प्रारंभ में कही गई, मन तो तेरा एक है, चाहे जहां लगा है। मन एक ही है, तो इसे ज्ञान में लगा ले या अज्ञान में लगा ले। जब तू इस मन को अज्ञान में लगाता है तो अनेक प्रकार की भ्रांतियां बनती है, अनेक प्रकार के संशय पैदा होते हैं। लेकिन एक ही समय में यह संभव नहीं है कि तू ज्ञान और अज्ञान दोनों से संयुक्त हो। एक समय में दोनों से संयुक्त नहीं होता। या तो तू ज्ञानी है या तू अज्ञानी है। दोनों चीज एक साथ संभव नहीं। मन तो तेरा एक है, चाहे जहां लगा है। चाहे हरि का भजन करे, चाहे विषयों में लाए। चाहे इससे हरि का भजन कर लो या इसको विषयों में लगा लो। तो जिनका मन विषयों में लगा हुआ है वो विषयानंद से संयुक्त होते हैं, क्षणिक। और जिनका मन इस विषयानंद से ऊपर के आनंद की ओर बढ़ना चाहता है, वो धीरे धीरे आनंदाभास की ओर बढ़ता है। और फिर जिनको आनंदाभास होने लगता है ध्यान आदि के माध्यम से, वो फिर आनंद की ओर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग आनंद की ओर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। हमारा तो लक्ष्य यही है।
और हर मन का लक्ष्य यही होना चाहिए। जिस भी मन का लक्ष्य ये हो जाता है वही लक्ष्मण बन जाता है। लक्ष्मण जी है ना, लक्ष्मण जी के मन का एक ही लक्ष्य है, केवल राम। राम के अतिरिक्त कोई दूसरा लक्ष्य है ही नहीं। न उन्हें पिता से कुछ लेना, न उन्हें माता से कुछ लेना, न उन्हें पत्नी से कुछ लेना, न उन्हें अन्य भाइयों से कुछ लेना, किसी से कोई वास्ता मतलब नहीं। एक मतलब है तो केवल राम से। हर समय राम काज करिबे को आतुर। हनुमंत लाल के लिए तो कहा ही गया है ये कि हनुमान जी सदा राम जी के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी इसकी जीती जागती प्रतिमूर्ति हैं। उनका तो जीवन ही राम है। राम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। राम ने कैसा मन को लगाया कि जब राम ने कहा कि मैं तेरा त्याग करता हूं, प्रसंग आता है ना, जब भगवान लीला का स्मरण कर रहे थे, तो लीला का स्मरण करते हुए एक ही समय में धर्मराज जी और दुर्वासा जी का आगमन हुआ। तो दुर्वासा जी को रोका जब लक्ष्मण जी ने, तो साफ कुपित हो गए। उनके कोप से बचने के लिए अंदर गए तो वहां वचनबद्ध थे। धर्मराज जी ने वचन लिया था कि हमारी आपकी वार्ता के बीच में अगर कोई आएगा तो उसे आप मृत्युदंड देंगे। और उस वचन के अनुसार लक्ष्मण जी को मृत्युदंड भी नहीं दिया जा सकता। मुनि वशिष्ठ ने कहा कि भाई बात वचन की है, मृत्युदंड लक्ष्मण को दिया जाना यह भी अनुचित है। इसलिए ऐसा काम करो कि जिससे धर्म भी रह जाए और लक्ष्मण की जान भी बची रह जाए। कहने लगे तुम एक काम करो राम, तुम कह दो हे लक्ष्मण मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं। और जब राम जी ने लक्ष्मण से ऐसा कहा तो लक्ष्मण जी कहने लगे मुझे मृत्युदंड स्वीकार है, मैं ये आपका त्याग स्वीकार नहीं कर सकता। आप मृत्युदंड देने में संकोच कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं, मैं स्वयं ही इस शरीर को मृत्युदेव को समर्पित कर देता। और स्वयं ही जाकर के सरयू में उन्होंने जल समाधि ली, या कह लीजिए रूपांतरण किया, लीला का संवरण किया। दशरथ जी की भी यही स्थिति है। उनका मन भी केवल राम में लगा हुआ है और राम राम कहते हुए वो राम के वियोग में प्राण त्याग देते। कितना प्रेम है राम से। तो ऐसे ही हमें प्राणों का मोह नहीं होना चाहिए, संसार का कोई मोह नहीं होना चाहिए, बल्कि केवल एक परमात्मा। और उस परमात्मा और हमारे बीच में जितनी भी प्रकार की भ्रांतियां बनी हुई हैं, जितने प्रकार के आवरण हैं, जिनके कारण से हमें परमात्मा का सही सही भान नहीं हो पा रहा है, सही सही परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव नहीं कर रहे, या कह लीजिए अपनी परमात्मा स्वरूपता को समझ नहीं पा रहे हैं, जो भी आप समझे, तो वो सारी चीजें हटती चली जाती हैं जब किसी सदगुरु के द्वारा ये ज्ञान मिलता है। बहुत सी बातें इस भजन में अभी इन्होंने कही। इस पिंजड़े की बात की, 5 तत्व की, 5 भूतों के बने हुए, तो ये सब क्या है? मिथ्या। रोज यही बात समझाई जाती है, लेकिन इसमें चैतन्य तत्व वही वास्तव में तत्व है, वही विचारणीय है, और विचार के द्वारा वही प्राप्तनीय है, वही प्राप्त होता है, वही है कि ही जो विस्मृति हो गई है, जो उसको भूल गए हैं, उसको याद करना है, बस यही वेदांत है।
और इसी के लिए ये यहाँ पर विचार सागर ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। तत्वदर्शी गुरु से इसी ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। अदृष्ट और तर्क दृष्टि भी यही ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन तत्वदर्शी चूंकि आगे पहुंचा हुआ है इसलिए वो ग्रहण ज्यादा आसानी से कर रहा है। इसीलिए उसने प्रश्न किया है कि ठीक है, मेरा स्वरूप आनंद है, ठीक है, अपने आप की ही प्राप्ति है, किसी की निवृत्ति नहीं है, क्योंकि जिसकी निवृत्ति की बात की जाती है वो भी मैं ही हूं, वो भी परमात्मा ही है, परमात्मा से भिन्न नहीं है, एक ही है। लेकिन फिर ये जन्म मरण किस में भासता, और यहां जन्म मरण के साथ साथ आप दूसरी चीजें भी इसमें ले सकते हैं। जन्म मरण किस में भासता है, मान अपमान किस में भासता है, लाभ हानि जय पराजय किस में भासता है, जो भी कुछ भास रहा है वो किस में भासता है। जन्म मरण के दुख के साथ साथ और भी तो है, कि तो वो सब भी इसी में अंतर्निहित हैं। इनके माध्यम से उन सब प्रश्नों का भी उत्तर दिया जा रहा है। तो गुरुदेव इसको समझाने के लिए 4 प्रकार की ख्यातियों का पहले वर्णन करते हैं। ख्याति से संबंध है, एक दृष्टांत दिया गया कि रस्सी में सांप भास रहा है, और उस सांप के भासने से परमात्मा में, परमात्मा यानी जीव, परमात्मा यानी जिसने भी सांप को देखा, प्रमेय और प्रमाण, उन प्रमाणों से जिसको हम प्रमाणित करते हैं वो प्रमेय पदार्थ होता है, सत्य को जिसको हम प्रमाणित करते हैं। और प्रमाण कौन से? हमारी इंद्रियां ही प्रमाण है, हमारे शास्त्र ही प्रमाण है। यहां पर इंद्रियों से तात्पर्य है। कहते प्रमाता प्रमाणों के द्वारा रस्सी के प्रमाणित ना होने की वजह से उसमें सर्प को प्रमाण रूप से मानता है। प्रमाण क्या है? सर्प। यहां पर इंद्रियों के द्वारा सर्प का ग्रहण हो रहा है, रज्जू का ज्ञान नहीं हो रहा है, रस्सी का ज्ञान नहीं हो रहा है। रस्सी की जगह परमात्मा को इंद्रिय दोष के कारण या अन्यान्य जो भी दोष है, उसे किसी भी दोष को कहिए, प्रमाणों में जो दोष है, क्योंकि प्रमाणों का काम है ज्ञ के स्वरूप को बताना। ये माने जिसको हम जान रहे हैं, सामने रस्सी को हम जान रहे हैं तो ज्ञेय पदार्थ है, और जिसको ये ज्ञान हो रहा है वो ज्ञाता है, परमाता है, ध्याता है। ये सब एक ही पर्यायवाची शब्द हैं। और इन प्रमाणों के द्वारा जिस तत्व को प्रमाणित किया जाता है उसको हम प्रमेय पदार्थ कहते हैं। वेदांत में विभिन्न प्रमाणों के द्वारा जिसको प्रमाणित किया जाता है, यानी ब्रह्म को प्रमाणित किया जाता है, तो वह प्रमेय है। परमात्मा क्या है? प्रमेय पदार्थ है। आत्मा क्या है? प्रमेय पदार्थ है। तो यहां ये परमात्मा को भ्रम हो जाता है प्रमाणों के कारण से कि सर्प है, और जब उसको भ्रम हुआ कि ये सर्प है रस्सी में, तो वो रस्सी का ज्ञान न कर पाने के कारण से उस कल्पित सर्प से भयभीत होता। सामने सांप दिख जाए तो क्या होगा? भय तो बनेगा, कहीं काट ना ले, अगर इसने काट लिया तो मैं मर जाऊंगा, यही तो है। तो भय होता है, बचाव करना चाहता है व्यक्ति। हर व्यक्ति के बचाव करने के अपने अपने तरीके होते हैं। फिर अलग अलग तरीके हैं ना सबके बचाव करने के। तो कोई समझ से बचाव करता है, कोई अपने को बचाने के लिए दूसरे को आगे धकेल देता है। हंस रहे, यही प्रमाण दिया गया है ना। तो दूसरे को आगे कर देता है। हम लोगों की बड़ी कमी है। संतों में और आम व्यक्ति में फर्क यही है। असली फर्क क्या है? संत तो जब कोई कष्ट आता है
तो उस कष्ट को अपने आप झेलता, और ये नहीं कि केवल अपने कष्ट को झेलता है बल्कि अपने भक्तों के कष्ट को भी अपने ऊपर ले लेता है। भगवान से प्रार्थना करता है मेरे भक्तों के कष्ट मेरे ऊपर आ जाए। भगवान से बार बार ये प्रार्थना करता है। संतों की यही विशेषता होती है। आपने अपने गुरुदेव को देखा है, उनके अंदर वो योग्यता थी, वो शक्ति थी, जिसके कारण से उन्होंने भक्तों के कष्टों को अपने ऊपर लिया और उन कष्टों को लेकर के स्वयं उन कष्टों को सहन किया और उस भक्त की पीड़ा को दूर किया। ये जो सिद्ध महान पुरुष होते हैं उनके अंदर ये विशेषता होती है। हमने बिल्कुल प्रमाणित रूप से इस चीज को देखा। एक उनका भक्त बहुत बीमार था और वो सबसे नजदीक था महाराज जी के, मतलब वो प्रारंभिक काल से ही लगा हुआ था। बहुत बड़ा आदमी था, उसे करोड़ोपति कहें, अरबोपति कहें, जो भी कहें, ऐसा वो भक्त था। और वो बीमार हो गया और बीमार होने पर हमारे गुरुदेव ने एक व्यक्ति के यहाँ, जिसके यहाँ ठहरे हुए थे, उससे कहा भाई ये तो हमारा परम भक्त है, ये तो ठीक होना चाहिए। और हमारे महाराज जी ने उस दिन कहने लगे अच्छा एक काम कर, तू जरा बाजार से समोसे लेकर के आ। आपको आश्चर्य होगा, कभी ऐसी चीज खाते नहीं थे कि बाजार से समोसा मंगा के, कभी कोई ऐसा मतलब ही नहीं। लेकिन उस दिन कहा और बाजार से समोसा मंगवाया और वो 2-3 समोसे खाए महाराज जी। और वो समोसे खाने लो, समोसे का बहाना बना लो, वो जो बीमारी उस भक्त को थी, वो हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती था, वो तो वहाँ ठीक होने लगा और इधर महाराज जी की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई और उल्टा हो गया काम। वो वहाँ से बाहर आ गया और महाराज जी, और फिर कितने लंबे समय के लिए महाराज जी ने उस कष्ट को झेला है। ये हम तो चूंकि प्रत्यक्ष उनके साथ रहे हैं, हमने देखा है और चर्चा भी आ गई इस बात की, क्योंकि हमारे से महाराज जी कभी कुछ छिपाते नहीं थे। बड़ा प्रेम था, स्नेह था। और एक दिन की बात कि हम कई लोग बैठे हुए थे, तो हमने कहा महाराज जी जब आपके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि आप दूसरे का कष्ट अपने ऊपर लेकर के झेल रहे हैं, इतनी पीड़ा झेल रहे हैं, इतना कष्ट झेल रहे हैं शरीर पे, तो एक काम करो भाई, इस कष्ट को, हम इतने लोग हैं आपके नज़दीकी हैं, इसको थोड़ा थोड़ा सा सबको बांट दो। हम और लाला आत्माराम जी दोनों थे उसमें, हमने बात कही दोनों ने। जब ये बात कही महाराज जी की आंखों से पानी आ गया। क्या बात करते हो, मैं इस काम को करूंगा? आप मेरे पास आए हैं अपने कष्टों का निवारण करने के लिए, और मैं तुम लोगों को और कष्ट दे दूं? कहने इससे बड़ा स्वार्थ मेरा कुछ नहीं हो सकता। परमार्थ के पथ पर बढ़ता हुआ व्यक्ति क्या ऐसा घृणित कार्य कर सकता है? तुमने स्वप्न में भी कैसे सोच लिया कि मैं अपने दुख को तुम्हें दे दूंगा? तो महान पुरुषों की ऐसी स्थिति होती है, वो दूसरों के कष्टों को अपने ऊपर लेने का प्रयास करते हैं, ले लेते हैं, और संसार उल्टा करता है। संसार उसको जरा सा कष्ट होता है तो वो अपने कष्ट को दूसरे की ओर डाइवर्ट कर देता है। ये भेद है, और इसी कारण से वो कभी भी उस परमार्थ तत्व तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि परमार्थ पथ पर बढ़ने वाले के लिए त्याग सबसे ज्यादा अनिवार्य है। दूसरे की पीड़ा का हरण करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अपनी पीड़ा मत देखिए, पीड़ा देखनी है तो दूसरे की देखिए। अपने लिए रोटी का प्रबंध मत कीजिए, आवश्यकता दूसरे की रोटी का ध्यान रखने की है। जब से हम लोग स्वार्थी बने हैं ना,
केवल अपने बारे में सोचना हमने प्रारंभ किया है ना, तभी से पतन की ओर गए हैं। हमारी तो संस्कृति यही रही है, भगवान ने कहा यही है, त्यागात शांतिर अनंतरम, कहते त्याग करना सीख। अगर त्याग करना सीख गया तो शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, चैन मिलेगा, शांति से मिलेगा, त्याग से, वैराग्य से। बार बार कहा गया, हमारे शास्त्रों ने बार बार हमें समझाया है, वो आता है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सबसे पहले क्या भावना की गई? सर्वे भवन्तु सुखिनः। सबसे पहले सबके सुख की कामना, अपने लिए नहीं कहा, सब सुखी। सर्वे सन्तु निरामय। फिर कहा कि जितने संत लोग हैं ना, वे निरामय होने चाहिए। हमारी संस्कृति में विकार तभी से आए जब संतों के अंदर ये दोष आ गया है। अगर संत निरामय होगा, निरामय मतलब रोग से रहित होगा, और यहां शरीर के रोग की बात नहीं है, मन की बात चल रही है, इस खोपड़ी की बात चल रही है। जब से संतों की खोपड़ी में विकार आया है, तो निरामय की बात कहां से करें? कैसे निरामय हो सकता है? कैसे रोग रहित हो सकता है? और जिसका मन ही विकृत हो जाए, किसी भी बहाने से विकृत हो जाए, किसी भी स्वार्थ से विकृत हो जाए, वहां शांति आ सकती है क्या? जिस संत को स्वयं शांति नहीं, वो दूसरे को क्या शांति देगा? भाव समझने की बात है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। हमारी दृष्टि कैसी हो, यहां दृष्टि की बात की। तो जितने भी भद्र पुरुष हैं, इशारों को समझना, अर्थ की ओर मत जाना। कई बार हम श्लोक के अर्थ में घुस जाते हैं। श्लोक के अर्थ में नहीं, उसके भाव में जाने की आवश्यकता है। भावना क्या है? जो भद्र पुरुष हैं, उनकी ओर दृष्टि डाल करके देखिए। हमारी दृष्टि भद्र पुरुषों की होनी चाहिए, किसी असुर की ओर नहीं होनी चाहिए। आसुरी प्रकृति से संयुक्त व्यक्तियों की ओर नहीं होनी चाहिए, उनकी ओर नहीं देखना चाहिए। कह दिया कि सदा कल्याणकारी देखें। कल्याणकारी क्या देखें? अरे भद्र पुरुषों को देखो, सज्जन पुरुषों को देखो, साधु पुरुषों को देखो, महान पुरुषों को देखो। ये है जो कल्याण देखना, सुख देखना, आनंद देखना, तो उनकी ओर देखो। क्योंकि सयत प्रमाणम कुरुते, वही प्रमाण के रूप में स्वीकार किए गए हैं। उनका आचरण ही प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है। जो महान पुरुष होते हैं, उनके जीवन में उनका जो आचरण होता है, वो औरों से भिन्न होता है। वहाँ स्वार्थ नहीं होता, वहाँ परमार्थ होता है। इसलिए उनकी भ्रांतियां मिटी हुई होती है, इसलिए भ्रांति में जीते नहीं। उन्होंने अनुभूत कर लिया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव नापरे। उनकी जो दृष्टि है वो बिल्कुल भिन्न प्रकार की है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों की ओर देखो। संसार की ओर क्या देखते हो? किसने कितना धन कमा लिया, ये क्या देखते हो? किसने किसके साथ कितना धोखा कर लिया, ये क्या देखते हो? किसने कितना अन्न, वस्त्र, आभूषण इत्यादि संग्रह कर लिए, ये क्या देखते हो? किसने कितने प्लॉट खरीद लिए, क्या देखते हो? तुलसीदास जी ने दुआ कहा जी, तुलसी संत सुख अमृत रूप, फूल फलई पर है,
इत्ते वे पावन हनत उत्ते वे फल दे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात की। तो दृष्टि महान पुरुषों की ओर, उनके आचरण की ओर, उनके आचरण का अनुकरण करने की ओर हमारा मन जाना चाहिए, क्योंकि जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। जैसा संग करते हैं वैसा रंग चढ़े। अगर आप चाहते हैं कि आप परमार्थ की ओर चलें तो भद्र पुरुषों को देखिए, कल्याण करने वाले महान पुरुषों की ओर देखिए, विद्वानों की ओर देखें, पंडितों की ओर देखें, संतों की ओर देखें, साधुओं की ओर देखें, महात्माओं की ओर देखें, विरक्तों की ओर देखें, वैराग्यों की ओर देखें। यह है दृष्टि। और प्रार्थना करें कि इनके हिस्से का दुख भी भगवान चाहे मुझे दे दो। इसके पीछे भावना क्या कि प्रभु इनका दुख दूर करो, क्योंकि संत अगर यदि दुखी है तो समाज में कल्याण की धारा का प्रवाह कौन करेगा? समाज में धर्म के आचरण की ओर कौन लेकर चलेगा? ये वेदांत का ज्ञान कौन प्रदान करेगा अगर संत ही दुखी है? संत रोगी है तो प्रयास करना चाहिए संत के रोग का निवारण करने का, अच्छे भद्र पुरुषों के रोग का निवारण करने का, उनके लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने का प्रयास करें। अब जैसे विवेकानंद जी का दृष्टांत आपके सामने आता है। विवेकानंद जी रोज परमहंस जी के पास जब जाया करते थे और कई दिनों से गए नहीं, तो पूछ लिया भाई क्यों नहीं आया अब और साथियों से, कह रहे पेट की भूख परेशान कर रही। तो परमहंस जी ने कहा उसे भूख परेशान करे, इतना पढ़ा लिखा, बुलाओ उसे। तो उसकी भूख को पहले दूर करने का प्रयास किया कि अगर ये इसके पेट में भूख रहेगी, ये इस काम के लिए पैदा नहीं हुआ कि केवल भूख की निवृत्ति करता रहे, कि केवल अपना काम धंधा करता रहे, इसलिए पैदा नहीं हुआ। महान पुरुष इसलिए पैदा नहीं होते। ठीक है, काम धंधा चलता रहता है, लेकिन महान पुरुष की महानता इसमें है कि वो समाज के कल्याण के लिए अपने आप को आगे बढ़ाते रहे। महान पुरुषों का असली कार्य ये होता है, और महान पुरुष अगर यदि इस कार्य को नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? इसलिए प्रयास ये होना चाहिए कि महान पुरुषों की भूख को पहले दूर करना चाहिए, उनको जिस चीज की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करते रहना चाहिए, उनकी सेवा करते रहना चाहिए। सेवा इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया बाद में, महान पुरुषों की सेवा इसीलिए कही गई है कि हमारा प्रयास हो कि उनके दुख हम दूर करें, तभी वो समाज को एक दर्पण दिखा सकते हैं, आत्मज्ञान का दर्पण दिखा सकते हैं, भ्रांतियां दूर कर सकते हैं। ये जो 4 प्रकार की ख्यातियां हैं, इन चारों प्रकार की ख्यातियों को वही तो दूर करेंगे। नहीं तो किसी ने जो कह दिया, आए शून्यवादी और शून्यवादियों ने कह दिया सर्प असत है, किसी भी देश में है ही नहीं, और लोगों ने यही मान लिया, जबकि ये प्रत्यक्षतः ही असत है। बुद्धिवादी विज्ञानवादी आए, क्षणिक विज्ञानवादी, कहने लगे सर्प तेरी बुद्धि में है और कहीं नहीं है। यह आत्मख्याति, असत्य ख्याति और आत्मख्याति, दोनों ने आकर यह समझा दिया तो यही मानने लगे लोग। जैसे हमारे यहाँ अनेक संप्रदाय खड़े हो गए, अनेक गुरुडम खड़ी हो गई, और उन्होंने आकर के कुछ भी कहना शुरू कर दिया। मुझे तो ताज्जुब होता इस बात पर कि हमारे अब कई संत, कई संप्रदाय ऐसे हो गए जो भोजन की तरफ ही ध्यान नहीं देते, जबकि अध्यात्म की शुरुआत ही यहीं से होती है। मैंने कई पंडितों को भी देखा, कई साधुओं को भी देखा, और वो हमारा जो तामसी भोजन है उसे भी कहते चलो कोई बात नहीं, मैं इसकी तो छूट दे देता हूं। क्यों दे देता है भाई? तू कौन होता है छूट देने वाला? अगर तू समाज को दर्पण दिखाने वाला तू ही छूट दे देगा, तो फिर तो
संसार का क्या हाल होगा? एक जज कहे कि जाओ और फलाने का कत्ल करके आ जाओ, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा। क्यों नहीं देगा भाई? क्यों नहीं देगा? तो ये तो अपराध है ना। एक संत ही अगर यदि ये कहे प्याज खाओ, लहसुन खाओ, सलजम खाओ, मसूर की दाल खाओ, क्यों खाओ भाई? बुद्धि को तामसी बनाने के लिए, बुद्धि को आवेशित करने के लिए, आवेग उत्पन्न करने के लिए, जिससे किसी भी विकार को तुम सहन न कर सको, उल्टे तुम्हारा विकार बढ़े। आप वेदांत के ज्ञान को धारण करना चाहते हैं, आप परमात्मा को पाना चाहते हैं, ये सब परीक्षाएं हैं। संकल्प होना चाहिए, संकल्प दृढ़ होना चाहिए, आपको आत्मविश्वास होना चाहिए। इन सब चीजों के बिना काम चलता है? क्यों नहीं चलता? अब शुगर हो गई, डॉक्टर ने कहा कि मीठा मत खाओ, तो क्या मीठे के बिना काम नहीं चल रहा है? उसे पता है कि शुगर होने पर अगर यदि तू मीठा खाएगा तो रोज दुखी रहेगा और बहुत जल्दी चला जाएगा। उसे ऐसा लगता है, यद्यपि हानि लाभ जीवन मरण जस जस विधि हाथ, मृत्यु एक क्षण न आगे आएगी न पीछे आएगी, लेकिन उसे लगता है। और क्या लगता है? हकीकत यह है कि अगर यदि रोज मीठा खाता रहेगा खूब जम के, तो शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ती चलेगी। वो जो आयु ठीक ठाक कटनी थी, काम करते हुए कटनी थी, भजन करते हुए कटनी थी, वो बिस्तर पे पड़े पड़े कटेगी। यही तो है, ये होगा। तो उससे बचना है तो उसे पता है कि शुगर को छोड़ना पड़ेगा, मीठी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, मिठाई के लालच को ख़त्म करना पड़ेगा। और वो छोड़ देता है, अधिकांश छोड़ देते हैं। कुछ थोड़ी बहुत खाते रहते हैं, थोड़ा छोड़ देते हैं, कुछ हल्का हल्का परहेज कर लेते हैं। तो जब ये छोड़ सकते हो तो फिर इन प्याज लहसुन आदि में क्या है? ये नशीली चीज़ें जो तुम पीते हो, इनमें क्या रखा है? सोच के देखो। हम कभी समर्थन नहीं कर सकते इन चीज़ों का। नशीली जितने भी चीज़ें हैं, हम क्यों समर्थन करें भाई? चाय जब नशीली चीज़ है तो नशीली है ही भाई, मैं तो समर्थन नहीं करूँगा। चाहे कोई भी पिए, कोई भी पिए, मैं इसका कभी समर्थन नहीं कर सकता। अरे चाय तो तुम्हारे से छूटती नहीं, फिर क्या छोड़ोगे तुम? क्या परमार्थ की ओर बढ़ोगे? क्या परमात्मा को पाओगे? नशा करते रहोगे और परमात्मा को पाने की बात करोगे? बात हो सकता है आपको कड़वी लगे, लेकिन भाई रोग को मिटाना है तो कड़वी दवा तो पीनी पड़ेगी। ये चाय नशा है, ये जहर है। अगर इसे पीते रहोगे तो मरना पड़ेगा, जन्म मरण की बात रहेगी। ये बुद्धि को कुंठित करता है और 2-4 दिन ही महसूस होगा, ये बता दूं आपको। मुझे अभी एक सज्जन मिला और वो कहने लगे जी बस हाँ, कल की तो बात है, कल ने चाय तो आपने छुड़वा दी थी ये हमारी एक प्रोग्राम में। अब मुझे तो पता नहीं छोड़ दी होगी। कहले जी 15-20 साल हो गए, आप एक कार्यक्रम में थे और उस समय तो प्रवचन नहीं किया करते थे, लेकिन आपने वहाँ मेरे से सबसे संकल्प लिवाया था और उस संकल्प में मैंने छोड़ दी। कहने जी मुझे तो मजा आ गया तब से, तो छोड़ दी। तो मन की बात है। तो मेरा कहने का भाव यह है, हमारा काम सही रास्ता दिखाने का है, संतों का काम सही रास्ता दिखाने का है। अगर यदि हम भी गलत रास्ता दिखाएंगे तो फिर वे संत का ही के रह जाएंगे। हम भी अगर यदि गलत चीज़ों का समर्थन करने लगे तो कहाँ का संतता रह जाएगी। फिर कौन उस आचरण को अपने जीवन में उतारेगा? इसलिए इस विकार को हटाना पड़ेगा। सर्वे संतो निरामय, संतों को निरामय होना ही पड़ेगा, संतों को विकारों से रहित होना ही पड़ेगा, संतों को अपने अंदर ये विकार दूर करने ही पड़ेंगे, तभी ये सही समझ बनेगी। ये शून्यवादी की ओर नहीं जाएंगे, ये विज्ञानवादियों की ओर नहीं जाएंगे जो कहते हैं क्षण मात्र में बुद्धि सर्प के आकार को धारण करती है और क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है। जबकि ऐसा होता है क्या? रेगिस्तान में जल भास रहा, रेत में, एक बार भाषा
क्या वो फिर जरा सी देर में वो भासना बंद हो जाएगा क्या? जब तक सूरज की किरण उसके ऊपर पड़ती रहेगी तब तक भासता ही रहेगा। दूर आपको लहलाता हुआ समुद्र ही दिखाई देगा रेत में, और आपको ज्ञान हो गया कि ये तो रेत है, लेकिन उसके बाद भी वो भासेगा, जल ही, उसका भासना बंद नहीं होगा, लगेगा जल ही, लेकिन आपको ज्ञान हो गया है कि ये जल नहीं है, ये रेत है। ये सही समझ तो ये है कि रेत है, लेकिन भासेगा जल ही। तो फिर क्षणिक कहां रहा? बुद्धि ने क्षणिक रूप से रेत में जल का विकार ग्रहण कर लिया कि जल है, तो क्षण मात्र के बाद वो जल समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो इसलिए ये क्षणिक विज्ञानवादियों का ये मत ये अनुकूल नहीं है। अब तीसरी बात प्रारंभ की गई है, और वो तीसरी बात किसकी है? कल मैं आपसे चर्चा कर रहा था, न्यायिक और वैशेषिक। ये बड़े तर्कशास्त्री होते हैं, बड़ा विशुद्ध ज्ञान होता है, ये शास्त्रार्थ करने में निपुण होते हैं। इससे बुद्धि जो है अच्छे अच्छे की खुल जाती है, तर्क करने की सामर्थ्य बढ़ जाती है। तो अब ये क्या कहते हैं, आइए अब इस विषय के ऊपर हम चिंतन करेंगे। ये वैशेषिक और न्यायपराय ये क्या कहते हैं? इनकी जो ख्याति है उसका नाम है अन्यथा ख्याति। शून्यवादियों की असत ख्याति, विज्ञानवादियों की आत्म ख्याति, अब तीसरी ये है अन्यथा ख्याति। जो न्यायिक और वैशेषिक वाले हैं ये क्या कहते हैं? सांप की बम्बी होती है ना, वो है बम्बी कहते हैं ना सांप की। आपने देखा होगा, जो पहले, अब शहरों में तो देखने को नहीं मिलता, गांव में क्या होता था, कहीं भी जरा सी खुदाई सी लगी हुई हो मिट्टी की, तो वहां उसमें बम्बी दिखाई दिया करती थी, हैं? ऐसा मुंह सा हुआ करता था और उसमें सांप अंदर रहा करते थे। तो उससे निकलता हुआ सांप किसी ने देख लिया, कहने मतलब ये बॉम्बे में किसी ने सांप को देखा। तो यहां ये उसी मेथड से समझा रहे हैं न्यायिक और वैशेषिक वाले, कहने भाई किसी ने बॉम्बे में सांप को देख लिया और उसके कारण से नेत्र में दोष है। नेत्र में दोष भी है, दो बात हुई, एक तो उसने सांप को देख रखा है, दूसरे नेत्र में दोष हो गया, विकार हो गया। जैसे भाई ये चश्मा इसीलिए रखा हुआ है कि नेत्र में विकार आ गया। सबकी आंखों पर जो चश्मे रखे क्यों रखे हैं? कि सही सही दिखाई नहीं देता, सही सही दिखाई ना देने की वजह से चश्मा लगा लेते हैं कि भाई इससे सही सही दिखाई देगा। तो नेत्र दोष ही सही तो कहते हैं। एक विज्ञान, इसमें क्या नाम, मेडिकल साइंस में क्या कहते हैं, दूरदृष्टि होती है, दूरदृष्टि दोष, एक निकट दृष्टि दोष। ये दो प्रकार के दोष आंखों में होते हैं, किसी को दूर का दूर का ठीक दिखता है, किसी को नजदीक का ठीक दिखता है। बदल किसी को नजदीक से ठीक दिख रहा है, दूर का दिखाई नहीं देता। किसी को दूर का दिख रहा है या नजदीक का जो भी, दोनों में कोई भी दोष हो, निकट का दिखे या दूर का दिखे, या निकट का ना दिखे दूर का ना दिखे, तो ये दोष होते हैं। फिर कहते हैं कि यही दोष नहीं, कुछ विकार हो आंख में अलग से। जैसे एक क्या होता है, किसी के वो पीलिया हो जाए, पीलिया एक दोष है। वो आंखों में अगर पीलिया उतर जाता है किसी की, तो उसके बाद उसको सारी वस्तुएं पीली पीली दिखती हैं। जो कोई सफेद रंग के कपड़े भी पहने हुआ है तो उसको लगता है कि इसने पीले रंग के कपड़े पहन रखे हैं। अब दोष तो उसकी आंख में है, कपड़े में दोष नहीं है, लेकिन उसकी आंख का दोष उसे उस कपड़े में दिखाई देने लगता है कि पीला कपड़ा है। यह कोई काला चश्मा पहन ले, जब कोई अपनी आंख बनवाता है ना, कैटरेक्ट, ये जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है, जब वो अपनी आंख बनवाता है तो काला चश्मा पहनना पड़ता है कितने दिनों तक, और ऐसा चश्मा पहनना पड़ता है कि जिससे धूप ना लगे।
धूल ना जाए अंदर, बचाव रहे आँख का, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। तो उस समय उसको क्या दिखता है? सारा संसार काला दिखता है ना। जैसे आप देखिए, ये आपको जलते हुए दिख रहे हैं, देखो ये देखो छन छन में रंग बदल रहा। अब ये नीला हो गया, अब ये देखो ये जामनी सा हो गया, लाल हो गया। देखो कितनी जल्दी रंग बदले इसने, हैं? तो कैसे? ये है क्या ऐसा? ये दोष के कारण, लाइट के दोष के कारण से रंग बदला हुआ दिख रहा है मेरे पीछे। अच्छा, ये आज जल नहीं रहा है, यहाँ पे आपको लाल लाल दिखाई देने लगता है सब। हाँ, सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है। तो ये क्या है? ये नेत्र दोष। तो ये न्याय और वैशेषिक वाले यही कह रहे हैं कि दोष तो नेत्र में है, और नेत्र के दोष के कारण से जो सम्मुख वस्तु है, रस्सी है, वो रस्सी ना दिख करके सांप के रूप में दिखती है। यद्यपि बांबी में विराजमान सर्प और यहां हमारे सामने पड़ा हुआ सर्प, ये भ्रांति से जन्य जो सर्प है, कहते उस सर्प में और हमारी दृष्टि में बहुत अंतराय है, बहुत डिस्टेंस है, बीच में बाधाएं हैं, वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन वो वहां वाला सांप यहां भांस रहा है, वहां वाला सांप यहां जो रस्सी पड़ी हुई है उसमें भांस रहा है, उसमें प्रतीत हो रहा। तो ये इनका कहना है, कारण नेत्र दोष। कहने लगे भाई, अब यहां पे कहने लगे, शंका की गई, कहने लगे, कोई ये कहने लगे कि भाई जब आंख में दोष होगा, आंख में दोष होने पर तो आंख की सामर्थ्य घटेगी, बढ़ेगी थोड़ी ना, सामर्थ्य घटनी चाहिए। यहां उल्टी बढ़ रही है, रस्सी की बजाय सांप दिख रहा है, तो यहां तो सामर्थ्य बढ़ रही है। तो कहते हैं कि भाई जो सामर्थ्य बढ़ रही है, ये तो संभव नहीं है, ये शंका की। तो कहने लगे भाई तुम शंका मत करो। कहने लगे जिसको पित्त दोष होता है, पित्त दोष के होने पर भूख बढ़ जाती है, कि ऐसा भी संभव है कि नेत्र में दोष होने पे नेत्र की सामर्थ्य बढ़ जाए, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिया आज के विज्ञान ने। कहने लगे जब मोतिया पक जाता है, पहले तो आंख से कम दिखता है, जैसे जैसे मोतिया बढ़ता जाता है कम दिखता है, लेकिन जब वो पूरा बढ़ जाता है, एक समय ऐसा भी आता है कि उसको बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगता है, और वो कहता है कि मेरी तो आंख ठीक हो गई भाई, मैं क्यों ऑपरेशन कराऊं। लेकिन उसे मालूम नहीं, अगर ऑपरेशन नहीं कराया मोतिया का तो अब ये सामर्थ्य सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। तो दोष होने पर भी सामर्थ्य बढ़ जाती है, उदाहरण दिया। कहने इसलिए तुम्हारा ये शंका करना ये व्यर्थ है। अब इस ख्याति को अन्यथा ख्याति कहा गया, लेकिन इसमें एक ख्याति और जोड़ी गई। एक ग्रंथ लिखा गया चिंतामणि। चिंतामणि जो ग्रंथ है उसमें इस चीज को लिया गया, इन ख्यातियों का वर्णन किया गया। तो उस चिंतामणिकार ने इसको इस रूप में स्वीकार नहीं किया, अपितु उसने इसमें भी संशोधन किया, और संशोधन करके इस चिंतामणिकार ने कहा कि दोष सहित नेत्र से, आंख में दोष है, उस दोष सहित नेत्र से जो बंबी में सांप है उसका ज्ञान हो गए। तो भाई उसी का क्यों ज्ञान हो रहा, और चीज भी तो है रास्ते में। तुमने जो कह दिया कि बंबी वाले सांप के दर्शन यहां पे हो रहे हैं, कहने लगे और चीज के क्यों नहीं होते, वहां तो और भी चीज है, बहुत चीज रास्ते में और भी है। जो बाम्बी है वो तूने मान लो 2 किलोमीटर दूर है यहां से, उसके बीच में तो बहुत वस्तुएं तूने देखी होंगी, मोटर गाड़ियां देखी होंगी चलती हुई, पता नहीं तरह तरह के आदमी देखे होंगे,
पता नहीं रास्ते में क्या क्या देखा होगा तूने, तो बहुत कुछ। तो वे क्यों नहीं दिखते, वो सांप ही क्यों दिख रहा है? इसलिए तुम्हारा ये कहना कि बाम्बी में बैठा हुआ सांप नेत्र दोष के कारण से यहां दिखाई दे रहा है रस्सी में। तो सबके तो नेत्र में दोष नहीं होने का, कुछ के तो होगा। जिनके नेत्र में दोष नहीं है उनका मानना यह है कि उसे सर्प नहीं दिखता, उसको रस्सी दिखती है। इनका कहना यह है जिनके नेत्र में दोष है उसको दिखता है। तो कहने लगे भाई और पदार्थ भी है, उनका भी ज्ञान होना चाहिए। इसलिए जो है नेत्र से उस सर्प का ही ज्ञान होगा। कहते भाई ये बात नहीं जमती, किंतु दोष सहित जब नेत्र में दोष है, अब ये अपना सिद्धांत कह रहा है चिंतामणि का कि दोष सहित जो नेत्र है उससे जो रस्सी है, कहते हैं उसका निज रूप से भान नहीं होता। निज रूप से मतलब रस्सी का निज रूप रस्सी है, कहते उसका रस्सी रूप से भान नहीं होता व्यक्ति को। नेत्र के दोष के कारण से उसके अंदर उसे रस्सी दिखाई नहीं देती, बल्कि सांप भान होने लगता है। ये नेत्र दोष है। इसलिए रस्सी की जगह अन्य चीज, अन्यथा रूप सर्प का दिखाई देता है। इसीलिए इस ख्याति को अन्यथा ख्याति कहते हैं। तो ये तीसरी ख्याति हुई। अब एक चौथी ख्याति आई, चौथा विचार है, मत है ये। ख्याति माने विचार। ये जो प्रतीति हो रही है सर्प की, कहते हैं विचार है। अब चौथी ख्याति आई, उसको कहते हैं अख्याति। ये चौथी अख्याति, सत्य असत्य ख्याति आई सबसे पहले, आत्म ख्याति आई, अन्यथा ख्याति आई। इन तीनों ख्यातियों का अब खंडन कर रहा है। ये खंडन कौन कर रहा है? चौथी ख्याति वाला, और इसका नाम है अख्याति। अख्याति वाला क्या कहता है? सबसे पहले कहता है तुमने कहा जो असत्य, कहते सर्प न रस्सी में न अन्यत्र कहीं है। कहने ये जो असत्य की प्रतीति हो गए है ये मिथ्या है। तुमने ये कहा ये जो असत्य की प्रतीति है होता ही नहीं, वो वैसे ही प्रतीत हो रहा है, तो ये बात तुम्हारी ठीक नहीं है। कहने प्रतीति, तो फिर भाई जो ये अन्य चीज है, तो फिर तो कहने भाई सश्रृंग है, इसकी प्रतीति होनी चाहिए। तो ये जो असत ख्याति मत है तुम्हारा, ये युक्ति संगत नहीं है। दूसरे क्षणिक विज्ञानवादियों को कहा, इसका तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि भाई तुम्हारे अनुसार तो बुद्धि की वृत्ति जितने समय तक सर्प के आकार को धारण किया उतने समय तक, लेकिन वो बाद में भी दिख रहा, तो कहते तुम्हारा मत तो अपने आप ही कट जाता है। रेगिस्तान में जल सुबह से शाम तक भासता ही रहता है जब तक सूरज निकला होता है, तो क्षण मात्र कहां रहा? सड़क पे भासता है। आप गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं और सड़क को देखें तो सड़क पर आपको जल भास होने लगेगा। तेज धूप के समय ऐसा होता है। तो इसलिए कहते हैं तुम्हारी ये बात असंगत है, नीति संगत नहीं है। तीसरे अन्यथा ख्याति वालों की बात, ये जो न्याय और वैशेषिक वालों की अन्यथा ख्याति आपको भी समझाई। अब इसके विषय में कहते हैं कि जो चिंतामणिकार कह रहा है, कहले पहली का तो खंडन चिंतामणिकार ने कर दिया। अब चिंतामणिकार की बात के ऊपर मैं कहता हूं, कहते हैं कि चिंतामणि की रीति से जो अन्यथा ख्याति कही गई, कहने लगे वो भी असंगत है। कहते हैं गे के अनुसार ज्ञान हुए। ये जो ज्ञान होता है ना, ये गे पदार्थ के अनुसार होता है। रस्सी में सर्प, वो जो सर्प भात रहा है उसका आकार भी रस्सी के जैसा है। जो भ्रांति भी हो रही है वो गे पदार्थ के अनुसार हो रही है।
तुमने जो ये बात कही कि बीच में और चीज भी भासनी चाहिए, चिंतामणिकार ने कहा ना कि बांबी का सांप ही क्यों भास रहा है, बाकी क्यों नहीं भास रहा। कहते भाई जैसा गेय पदार्थ है, जैसा रस्सी का रूप है, ऐसा ही पदार्थ भासेगा, दूसरी तरह का पदार्थ नहीं भासेगा। इसलिए तुम्हारा ये जो कहना है वो ठीक नहीं है। गेय जो रज्जु है वो रज्जु के रूप में ज्ञान ना होकर के सर्प के रूप में ज्ञान होता है। रस्सी में सर्प का भ्रम हो रहा है, रस्सी से जो नेत्र की वृत्ति है उसका संबंध होने पर क्या उसको ज्ञान हुआ, यह सर्प है। अब देखो जो बात आने जा रही है, अब इसके ऊपर ध्यान करना है, क्योंकि अब सारा विषय इसके इर्द गिर्द घूमेगा और एक दिन नहीं, हफ्ता 10 दिन इसके इर्द गिर्द घूमेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं अब जो विषय आ रहा है ये इस विचार सागर का सबसे मुख्य विषय इस तरंग का, और इसी के माध्यम से हमें सारी भ्रांति को निवृत्त कराया जाएगा। यह रस्सी यह सर्प है। यहां पर 3 चीज हुई, एक यह हुआ, एक सर्प हुआ, एक है हुआ। दूसरे आप जाएं, यह रस्सी है, तो है पना दोनों में कॉमन है, यह सर्प और यह रस्सी। यहां गड़बड़ है, यह भी दोनों में कॉमन है। अब भेद किसका रहा, सर्प और रस्सी। सिर्फ इन 2 चीज का भ्रम है। तो कहते हैं यह है तो है ही है, पना तो सब चीज में सदा विराजमान रहता है ही सत्य है। अस्थि रूप से इसको शास्त्र ने कहा है, अस्थि माने है, कि ये ब्रह्म है, ब्रह्म मैं हूं। ब्रह्म है ये परोक्ष ज्ञान है, और ब्रह्म मैं हूं यह परोक्ष ज्ञान है। तो यहां पर ये बस परोक्ष और अपरोक्ष ही है एक तरह से। यह रस्सी है, यह सर्प है। कहते एक इसका सामान्य रूप है और एक इसका बदला हुआ रूप है। सामान्य रूप जब ये कहते हैं कि यह सर्प है, उस समय भी यह है। रस्सी का जो सामान्य रूप है वो इस समय भी भास रहा है, लेकिन बीच में ये कल्पित भाग भासने लगता है, जिसको हम सर्प कहते हैं। तो इदम रूप से जो यह है, यह माने रस्सी, यह रस्सी को ही कह रहे हैं। ये सामान्य इसका स्वरूप है, और कहते हैं ये सदा रहता है, ये सदा भासता है। कहने लगे फिर तो 2 प्रकार का ज्ञान हो गया, यह का ज्ञान यानी रस्सी का ज्ञान, और सर्प ये बदला हुआ रूप। 2 प्रकार का ज्ञान हो गया, एक रस्सी का ज्ञान, एक सर्प का ज्ञान। कहने एक साथ में 2 ज्ञान नहीं होते हैं, ज्ञान एक ही होगा। मन तो तेरा एक है, चाहे जहां लगाए, चाहे हरि का भजन करो, चाहे विषय में ला। एक मन एक समय में एक ही बात होगी, तो वो एक किस तरह से होगी, अब इसके ऊपर विश्लेषण किया जाएगा। देखो मैं, क्योंकि ये बड़ा कठिन विषय है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके जानबूझ के ले रहा हूँ, जिससे कि आपके भली प्रकार से समझ में आ जाए। तो इसको कल फिर आगे लेकर के चलेंगे, इस अख्याति को। अख्याति के बाद इस अख्याति को हटा करके वेदांत के मत को फिर रखेंगे, किस प्रकार से वो क्या कल बताएंगे। आज तो अब यहीं पर विश्राम देंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की